हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट की इस लाइव क्लास में। एक फील कर रहे हैं, लाइव क्लास को फील करते रहिए। फिर मैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं देख पाऊंगा। क्यों? और अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं कमेंट बॉक्स कैसे देखूं? पहली बात तो यही है। दूसरी बात है, सभी स्टूडेंट इसी फ्लो में क्लास देखें कि क्लास पूरी करके जाएं। क्लास कितनी बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, आपके बस से बाहर नहीं आनी चाहिए। 45 या 50 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट प्रॉपर रेडी रहे। क्लास खत्म करने के बाद आप सभी स्टूडेंट पहली बात तो नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप किसी खिड़की में बैठकर इस मोबाइल में लेके ऐसे ना देखें। ये हर स्टूडेंट की कला है। देखिए, जीवन में आपके पास क्रीम पाउडर लड़की ज़्यादा जुड़ी हुई है हमारे उससे, और हमने हमारी बहनों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो क्रीम पाउडर के पैसे तो है तुम्हारे पास, अगर बैलेंस नहीं डलवा रहे हैं और दूसरी बात आप क्लास नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी कमी है और आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा घाटा जाएगा इस बात का। तो मैं सभी स्टूडेंट से एक बार फिर विनम्रता आग्रह करता हूँ। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट प्रॉपरली गाइडलाइंस देखें, हमारा नोट्स बनाएं, अपनी अटेंडेंस को फिल करें। फिर आपको जब आपकी अटेंडेंस 2 या 3 तारीख को जब कैलकुलेटेड होगी तो आपकी अटेंडेंस ज़्यादा निकलेगी तो आप सभी किसी एक को 12वीं क्लास में से किसी एक को उपहार दिया जाएगा। उपहार में आपकी परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध आप जो चाहें वो ले सकते हैं। फिर आपको मिलेगा क्या? आपकी पीसीआई की टी शर्ट। तो ठीक है, सभी स्टूडेंट रेडी रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं क्या? रासायनिक बलगतिकी। इससे पहले वाला लेक्चर में आपको मिला था, वो भी लगभग लाइव ही था, बट वहाँ कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन में थे। आज पूरी क्लास ऑनलाइन है, लाइव है और रात के समय है, तो मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, मतलब लाइव ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला लेक्चर है हमारा जो कि हमने उनको पढ़ा दिया है लेकिन आपको नहीं पढ़ाया था। तो आप आगे पीछे हो गए हैं और हम लगातार उनको कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। लगभग क्या कह रहा हूँ मैं? एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ इसी मकसद से कि आपका वो और ये मिला के हो जाए। ठीक है, तैयार है सभी स्टूडेंट? तो पहला ही हेडिंग है हमारी रासायनिक बलगतिकी। पहली हेडिंग क्या है हमारी? रासायनिक बलगतिकी। सभी स्टूडेंट एक बार अपनी हाजिरी भरे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। लकी, मोनिका, मुस्कान, रोशनी। क्या सभी ये स्टूडेंट इतने अभी 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 अवेलेबल हैं? इतने स्टूडेंट, क्या इतने स्टूडेंट अभी अवेलेबल हैं? तो पहला ही टॉपिक है हमारा रासायनिक बलगतिकी। लिखते भी चलिएगा, इससे समय कम लगेगा। इससे क्या लगेगा? समय तुम्हें कम लगेगा। इस पे रख के लिख लो। रासायनिक रसायन शास्त्र की रसायन शास्त्र की वह शाखा, क्या कह रहे हैं? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गति एवं मापन का अध्ययन करते हैं। मापन मतलब होता है किसी चीज को मापना। मान लो 1 किलो सॉरी, एक काकड़ी में 5 किलो तरबूज है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसका मापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन? उसका मापन कर रहे हैं। मापन रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। सभी स्टूडेंट कनेक्टेड है यहाँ पर? सभी स्टूडेंट, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? किसी को भी मैं कमेंट कर दो किसी को समस्या हो तो। मैं देख रहा हूँ कमेंट आपके। मैं टेक्निकल टीम लगातार लगी हुई है। पवन सर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। फिलहाल मैं तो नहीं हूँ वहाँ पे, और अगर मेरा अकाउंट चल रहा है तो वो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर चला रहे हैं उसे। ठीक है, तो इतना नोट करिए।
इतना नोट कर लीजिए भैया पहले तो, कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गति एवं मापन का अध्ययन करते हैं। यहां पे अध्ययन लिखना भैया, का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। सभी को समझ में आ गया भैया? किसी को कोई समस्या है क्या? ये एक्स्ट्रा क्लास आपको मिल रही है, मतलब वो हम पीछे छूट गए तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करवाएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जैसे नरेंद्र मोदी है ना, वो कहते हैं ऐसा। तो हम किसी भी इस प्लेटफॉर्म से किसी राजनीतिक दल का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, और हम हमेशा, हमारा मकसद है कि एजुकेशन देना, और एजुकेशन दे रहे हैं। तो रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गति एवं मापन का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अब मान लो ये हाथ घूम रहा है, तो कितनी गति से घूम रहा है, ये क्या कहला रहा भैया? आपका रासायनिक बलगतिकी। अब इस हाथ में कितना वजन है मैं माप रहा हूं, तो ये क्या कहलाता है? मापन। क्या कहलाता है? ये मापन। तो कह रहे हैं ना वो रसायन शास्त्र की वह शाखा, तो पहली बात तो रसायन विज्ञान ही पढ़ रहे हो ना, तो उसी की शाखा होगी, कोई नमूना तो आ नहीं गया होगा यहाँ पे। फिर जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की गति एवं मापन रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, और उसका अध्ययन करते हैं किसमें? आपके रासायनिक बलगतिकी में। हो गया होगा इतना नोट। अब अगली हेडिंग है आपकी अभिक्रिया वेग। अगली हेडिंग डालिए भैया, अभिक्रिया वेग। लाइट लगातार लपक झपक हो रही है ना, लाइट लगातार कम ज्यादा हो रही है, तो ठीक है भैया, मैं लाइव वाले भैया से बोल देता हूँ थोड़ी लाइट बढ़ा दो, और लाइव वाले भैया ने लाइट बढ़ा दी, और लाइव वाला भैया भी मैं ही हूँ। तो भैया अगली हेडिंग क्या हुआ आपका? अभिक्रिया वेग। अगली हेडिंग क्या है? अभिक्रिया वेग। कि निश्चित समय में, इसमें लिखना भैया, मैं समझा भी दूंगा इसको, निश्चित समय में क्रियाफलों, क्रियाकारकों, पहले क्रियाकारकों लिखो, क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों के सांद्रण में होने वाली कमी को दर्शाते हैं हमेशा माइनस से। किस दर्शाते हैं? माइनस से। कि निश्चित समय में क्रियाफलों अथवा क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों के सांद्रण में होने वाली कमी अभिक्रिया वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया वेग कहलाती है। ठीक है, किसी को कोई समस्या भैया यहां तक? किसी को भी कोई समस्या है क्या? हाँ, तो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं कर रहे भैया। ठीक है, कोई समस्या किसी को भी यहाँ पे? हाँ रोशनी, कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? सुमित, कोई दिक्कत है? सुमित को बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आप पहले ही ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हो इस केस को। लक्की, कोई दिक्कत है? मुस्कान, कोई दिक्कत है? ठीक है, और मैं और भी स्टूडेंट के नाम निकाल रहा हूं, सभी अपनी अपनी अटेंडेंस भर देना यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? निश्चित समय मतलब एक निश्चित समय होगा, उसके जो क्रियाकारक अथवा क्रियाफल में, तो भैया याद रखो dx/dt क्या है? आपका अभिक्रिया वेग। क्या है आपका? अभिक्रिया वेग। और याद रखना ये हमेशा निर्भर करता है किस पर? अभिकारक की सांद्रता पर। मतलब समानुपाती का चिन्ह होता है तो वो क्या है? आपका अभिकारक की सांद्रता। dx/dt बिल्कुल सही, dx/dt। तो ये जो है वो आपका प्रारंभिक सांद्रण है, ये निश्चित समय है, समानुपाती निर्भर कर रहा है किस पर? अभिकारक की सांद्रता पर। और अभिकारक की सांद्रता को लिखते हैं कोष्टक में A।
क्या लिखते हैं कोष्टक में ए, और जब कमी हो रही है तो उसको दर्शाते हैं माइनस से। करो भैया इतना नोट, इतना ही नोट कर लो। सभी स्टूडेंट प्रॉपर तरीके से बैठकर, कुर्सी पर बैठकर क्लास देखें, कुर्सी मतलब टेबल पर बैठ के क्लास देखें। ऐसा जरूरी नहीं है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं क्लास, पर आप क्लास को प्रॉपर नोट्स बनाइए। कोई समझता है किसी भी स्टूडेंट को? मेरे पास आ गई लिस्ट सभी स्टूडेंट की। अब मैं नाम बोल रहा हूं, सभी अपनी अपनी अटेंडेंस लगा देना, कौन कौन यहाँ पर उपस्थित है नहीं है। आलोक प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है या नहीं है? जल्दी पी लगाओ भैया, पी लगा दो फटाफट। आपको ग्रुप पे भी लगानी है अटेंडेंस अभी तो। उमेश अब्सेंट होगा, बहुत लच्चड़ आदमी है बिल्कुल। ऋषिका नहीं होगी, एक भी क्लासेस नहीं लिया आपने, ये आपका अटेंडेंस रजिस्टर है भाई, देख लो। करीना, करीना प्रेजेंट है नहीं है। दीपिका बिल्कुल भी नहीं होगी। मुस्कान, मुस्कान आप क्लास ले रहे हैं, मुस्कान आप क्लास ले रहे हैं, प्रेजेंट लगा देना भाई। सुमित, कुलदीप, कुलदीप नहीं होगा। शिवानी, रनायल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए आपको। तमन्ना, लक्की, लक्की प्रेजेंट है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो आप, और आपको कहना नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्लास लीजिए। कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना, जितने भी प्रेजेंट हैं वो पी लगा दें अपनी, और मैंने अब प्रेजेंट एब्सेंट लगा दी भैया पहले ही। डीएक्स बटे डी टी बराबर क्या होता है? समानुपाती अभिकारक की सांद्रता हो रही है। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या, शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया कल समझा भी दिया था कि उनमें कैसे इकाई निकालते हैं, कि मोल लीटर इनवर्स आता है, सेकंड इनवर्स आता है, तो वो लेक्चर में आप देख चुके हैं। अब अगला पढ़िए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। अगला क्या पढ़िए भैया? शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया, एक मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया। मैंने कल हेडिंग नहीं लिखवाई थी, लेकिन मैं अब लिखवा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं भैया 95 नंबर तक मेरी गारंटी है केमिस्ट्री में। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आउट ऑफ जाएगा, और कोशिश कर रहा हूं कि वो भी ना जाए। जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग, अभी हाल ही पढ़ाया है अभिक्रिया वेग क्या होता है, क्रियाफल और क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, जस्ट पढ़ के ही आए हो। हालांकि कोई दिक्कत? मुस्कान दिक्कत, रोशनी दिक्कत, और भी स्टूडेंट है जिनके नाम मुझे याद नहीं है। करीना दिक्कत है क्या? मोनिका दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर डाउट आ रहे हैं तो वहीं पे क्लियर करो, वहीं पर आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, वहीं आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, 1 तारीख से मैं आपके कमेंट देखना स्टार्ट कर दूंगा, 1 या 2 तारीख के बाद से आपके कमेंट देखना मैं स्टार्ट कर दूंगा। सर अभी क्यों नहीं देख रहे हैं? अभी लैपटॉप नहीं है इसलिए, अब एकदम इतना सारा सामान मैं नहीं ला सकता भैया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है, जब तो हमने शून्य कोटि बोला है। तो बताइए कौन सा 30 मार्क खान बन गया है ये? भैया ऐसा बोला है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है।
फील करके पढ़ो। ऐसा मत सोचो कि तुम बोर हो रहे हो। केमिस्ट्री बोर नहीं करती साहब, हमारा दिमाग बोर हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दिल मेरा दिल ना सुने, दिल में कि मैं ना सुनूं फिर मैं क्या करूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दिल सबकी सुनता है। दिल का काम सिर्फ धड़कना है, कान का काम है सुनने का। तो कान को अपना काम करने दो। काहे दिल को सुना रहे हो भैया? है ये फालतू बॉलीवुड के गाने सुनने से सिर्फ माइंड में कचरा आता है। उस कचरे को हटाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, पढ़ते रहो, अपने आप को व्यस्त रखो। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग कौन है? अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग को आगे दर्शाते हैं dx बटे dt। किससे? पहले अभिक्रिया वेग ही लिख लो अभी तो, ताकि आपको थोड़े लिंक से आप उससे थोड़ा लिंक हो जाए। तो अभिक्रिया वेग समानुपाती किसके? किसके है? अभिकारक की सांद्रता। समानुपाती किसके है? अभिकारक की सांद्रता। लाइव क्लास चल रही है, वो मजे लीजिए बस, और मजे लेते चलिए भैया, और ज्यादा मजे में नहीं आना है। पता चला तुम बेंच ही तोड़ दो तुम्हारे सामने की। तो अभिक्रिया वेग मतलब dx बटे dt। काय का? कमी हो रही है, माइनस का। समानुपाती अभिकारक की सांद्रता दर्शाते हैं a से। कितनी घात के समानुपाती होती है? जीरो। कितनी की? जीरो। अब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा? नियतांक आएगा। क्या आएगा? नियतांक। और एक समस्या यह है साहब कि आप प्रथम कोटि के लिए कर रहे हैं तो k1 आएगा, शून्य कोटि के लिए कर रहे हैं तो k0 आएगा, और द्वितीय कोटि के लिए कर रहे हैं तो k2 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी? किसी को समस्या? कमेंट करो भैया, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ। मैं नहीं देख रहा हूँ, टीचर देख रहे हैं आपके। कमेंट कर दो भैया, वहां पे कमेंट कर दो। तो क्या आएगा भैया? k0, और कौन है आपका? a0। अब जो नियतांक है k0, सॉरी ये a0 मतलब a की पावर क्या है? 0 है। मान लो 1 की पावर 0 होती तो क्या होता? 0 आता। 2 की पावर 0 होती तो क्या होता? 0 आता। तो कर लो भैया, dx बटे dt बराबर k0 मल्टीप्लाई 0। लेकिन नियतांक में कभी भी 0 का मल्टीप्लाई नहीं होता है। याद रखो पहली बात तो, कि नियतांक में क्या होता है? 0 का मल्टीप्लाई नहीं होता है। लेकिन हम अभिकारक की सांद्रता की बात कर रहे थे, उसकी पावर 0 है ना, उसकी पावर क्या है? 0 है। उसकी पावर क्या है? 0 है। तो इसलिए क्या है भैया वहां पे? ये हो गया 0। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं लिखने से मेरे को, तो मैंने k0 ऐसा कैसे लिख लिया। ये आंसर आ गया हमारा। अब याद रखो, अब याद रखो कि हमें एक चीज याद रखनी है, यहां से पूरा दिमाग में बात बैठा लेना। सभी टीचर रटवा देते हैं, पर मैं रटवा नहीं रहा हूं। अभिक्रिया वेग की इकाई होती है मोल बटे लीटर बटे सेकंड। और जो सेकंड आया है वो बड़े बट्टे के में आया है। किसमें आया है? बड़े बट्टे के में, सबसे बड़ा बट्टे। मोल बटे लीटर बटे सेकंड। और याद रखो अभिकारक की सांद्रता की इकाई होती है मोल बटे लीटर। क्या होती है? मोल बटे लीटर। कुछ तो अंतर दिख रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो a0 पूरा 0 ही हो गया, तो मोल बटे लीटर से लिखने से तो कोई मतलब रहा नहीं, काहे का टेंशन ले रहे हैं। लेकिन हमारे पास dx बटे dt तो है। क्या है हमारे पास? और इसकी इकाई क्या है? मोल बटे लीटर बटे सेकंड। तो ये तो लिखो भैया, तो k0 बराबर मोल बटे लीटर बटे सेकंड। अब हम चीजें करेंगे कि क्या? इक्वल। क्या करेंगे हम? चीजों को इक्वल। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो पहले ये लेक्चर देख के एक बार फिर पुराना लेक्चर देख लेना। इससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा लिंक हो जाओगे किसी भी टॉपिक से, और लिंक होना भी है। और क्या करना है भैया? लिंक होना भी है। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ भैया? अब लीटर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं लीटर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। काय का जाएगा ये? माइनस का। क्या जाएगा? माइनस का। तो ऊपर जाके चीजें माइनस की हो जाती है अगर माइनस प्लस की है तो। ऊपर जाके चीजें माइनस की हो जाती है अगर प्लस की है तो, और अगर माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, मतलब उल्टा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फिर कौन है आपका? सेकंड। तो सेकंड इनवर्स। फिर कौन है आपका? सेकंड इनवर्स। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इतना, सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए।
चलिए सभी स्टूडेंट लिंक है, सभी अटेंडेंस लग चुकी है और सभी स्टूडेंट इसी भावना से क्लास देखिए कि हम कुछ करना चाहते हैं तो कुछ समय हमें खुद को देना होगा। ये नहीं कि इंस्टाग्राम पर रील्स देखते रहें, ये नहीं कि व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते रहें, ये नहीं कि किसी चैटबाजी करते रहें। ये एक दिन हमें जरूर धोखा देगा और धोखा इसीलिए देगा क्योंकि हमने खुद के लिए समय नहीं निकाला है। आज खुद के लिए समय के निकालने की जरूरत है साहब। वक्त ही ऐसा है, वक्त ही क्या है, ऐसा है जिसमें खुद के लिए समय निकालने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, हो गया नोट। और अब अगला क्या करते हैं अपन, प्रथम कोटि अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं अपन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। चलिए तो स्टूडेंट एक फील कीजिए, और फील ही कर रहे हैं और लाइव ही चला रहे हैं भैया। सभी स्टूडेंट की अटेंडेंस लग रही है और लग रही है प्रॉपर्ली। अब करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या करते हैं अब, प्रथम कोटि अभिक्रिया। बता दो भैया इसको, बता दें सर। बहुत जल्द आपकी फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट होगी और बहुत अच्छे टीचर्स लाने वाले हैं हम। लगभग 20-22 तारीख या 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिजिक्स की। जैसा मैंने 10th क्लास को मैथ का टीचर दिया, सबसे अच्छा टीचर मैथ का, मैं मानता हूं हमारे आसपास के क्षेत्र में उनसे अच्छा मैथ का टीचर नहीं हो सकता। सबसे अच्छा मैथ का टीचर लाया हूं भैया 10th क्लास के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया। उनसे पहले एक और टीचर रखे थे, तुम्हें मजा नहीं आया, तुमने बोला सर मैथ की क्लास समझ में नहीं आई, मैंने टीचर चेंज कर दिया। तुम बोलोगे सर फिजिक्स की क्लास समझ में नहीं आएगी तो हम उस दिन भी टीचर चेंज कर देंगे। पर बट आप पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप 95 बनाएं और पीसीआई के साथ हमेशा बने रहें। दैट इज वेरी इनक्रेडिबल मोमेंट फॉर मी। अब कह रहे हैं ऐसी अभिक्रिया, अब प्रथम कोटि की बात कर रहे हैं तो लिखो ऐसी अभिक्रिया। भले ही आपके पास लिखा है, एक अलग बात है, रफ कार्य खोलकर लिखिए, पर लिखिए, इससे आपका मन लगेगा भैया, भले चिरापटे करते रहिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग मतलब dx/dt, ये दिमाग में अपने बात डाल लो। लकी समझ में आ रहा है, मोनिका समझ में आ रहा है, लकी समझ में आ रहा है, मोनिका समझ में आ रहा है। डाली तो है नहीं यहाँ पे 10th क्लास में। मतलब और कौन स्टूडेंट है, अपनी अटेंडेंस लगाएं, बिल्कुल अपनी अटेंडेंस को फील करके जाएं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता है। अभी फील कर लोगे 10-2 मिनट में। देखो अभिक्रिया वेग, फिर लिखो भैया अभिक्रिया वेग, वही के वही नाटक जो रोज हो रहे थे। तो अभिक्रिया वेग किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता समानुपाती होता है किसके, अभिकारक की सांद्रता। और बताया अभी हाल की अभिकारक की सांद्रता क्या है, ए। कितनी घात के, 1 घात के। तो 1 घात चढ़ा लो भैया, यहाँ पे कर लो, 1 घात चढ़ा दो। अब अभिक्रिया वेग को दर्शाते हैं हम काहे से, dx/dt, पर काहे का, माइनस का, काहे का, माइनस का। अब समानुपाती हो रहा है किसके,
समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा। और जब प्रथम कोटि की बात करते हैं तो नियतांक क्या आता है आपका, 1, मतलब K1 क्या आता है, K1। अगर द्वितीय कोटि की बात करेंगे तो 2 K2 आएगा। और अभिकारक की सांद्रता मतलब A1। और अभी जस्ट बताया है कि इसकी इकाई क्या होती है, मोल बटे लीटर, सबसे बड़े बटे में क्या होगा आपका, सेकंड। और इसकी इकाई क्या होती है, मोल बटे लीटर। ठीक, बिल्कुल। अब साहब लिख लिए इनको सबको, तो मोल बटे लीटर, सबसे बड़े बटे में सेकंड। अब लिखा भैया K1, मैंने सबसे बड़े बट्टे के में लगाया बराबर, मैंने इसमें नहीं लगाया तो पूरा गलत हो जाता मेरा ये। K1, लाइट कमजोर हो गई, ठीक है मैं क्लियर कर देता हूं, हर मुझे पता है क्या समस्या आ रही है। अब इसका क्या होता है, इसकी क्या होती है, मोल बटे लीटर, तो मोल बटे लीटर। देखो कुछ चीज समान दिख रही है तुम्हें, मोल इधर भी है बराबर के आगे भी और बराबर के आगे। जैसे मान लो 2 बराबर 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अपन ने से काट दिया, काट देते हैं अपन। तो अब भी बराबर के आगे 2 मोल बटे लीटर दिख रहा है, बराबर के आगे इधर भी आगे के मोल लीटर दिख रहा है, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, तो ये कट गए। क्या बचा, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। अब K1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1 K1 ही आएगा। तो K1 बराबर 1 बटे सेकंड बचा है, मैंने उसके आगे लिख दिया उसको। K1 बराबर क्या बचा है, 1 बटे सेकंड। अब मैं बोल रहा हूं ये प्लस का है, ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, प्लस की चीज ऊपर जाके कहीं हो जाती है, माइनस की हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को आप, कि मान लो ये 1/10 है, अगर ये माइनस का है, क्या है, -1 है, क्या है ये, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 10⁻1 प्लस का। अब ऐसा ही क्या है, ये प्लस का है सेकंड, ये ऊपर जाके जाएगा माइनस का। K1 बराबर सेकंड इनवर्स। बहुत बार पूछा गया है प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, पर अभी तो फिल इन द ब्लैंक तुम पूछा गया है सीधे सीधे। तो नोट करिए स्टूडेंट, इतना इतना फील करके पढ़िएगा। कोई दिक्कत किसी को भैया, कोई समस्या है, अपन बराबर के आगे निकाल, वो तो अपनी इच्छा, अपन पलट दिया उसको, आप चाहो तो इसके इधर भी लिख सकते हो इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं, बराबर के आगे तो मिला, सही बात है। हाँ इसकी समस्या है, तो देखो अगर आप चाहो तो इसको इधर ही लिख लो कि 1/सेकंड, हम तो ऐसे करेंगे साहब, और K1 को आगे लिखेंगे, तो आपकी इच्छा है वो, जब भी सेकंड इनवर्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस थोड़ी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को आप, नहीं समझो तो रट लो फिर। सर आप गलत बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा हूँ भैया गलत, कुछ भी गलत नहीं बोला है, बताओ क्या गलत बोल दिया मैंने, बताइए। पढ़ते आप है नहीं, लप्पू सा आपका मुंह है भी नहीं, और आप सचिन है भी नहीं। हम क्या है, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ेंगे, ये मीम से नहीं देखेंगे। हंसना 2 मिनट का काम है, लेकिन उसमें जो हमारा माइंड लगता है वो कम से कम हमारा 1 घंटे का काम करता है। इसीलिए कहता हूं कि इंस्टाग्राम की रील से हमेशा थोड़ी देर के लिए दूर रहा करो। क्यों, क्योंकि वो देखते तो भले ही 2 मिनट है, पर वो काम करती है 2 घंटे का। दिमाग में चलती रहेगी, अरे भैया चांद खींच लिया, चांद जो जमीन पर लाएगा वही मेरा पति बनेगा, वो चांद ला रहे हैं, उस पर खूब हंस रहे हैं, तो बताओ 2 घंटे काम करा उसने। सभी स्टूडेंट मेरी बात समझेंगे उम्मीद है, और मिटाने का मन है मेरा, मिटा भी दूंगा मैं। अगला है आपका द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ये भी आ सकता है पेपर में, तीनों आते हैं, तीनों मैंने पूछा, मैंने बता भी रहा हूं तीनों में। अगला कौन सा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अब वही कहानी है कि ऐसी अभिक्रिया को अभिक्रिया लिखो भैया, अभी नहीं लिखेंगे। अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग, जिसमें क्या है, अभिक्रिया वेग
अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के घात 2 आएगा, घात 2 के समानुपाती, 2 को 2 भी लिख लो भैया, 2 को समानुपाती होती है, वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि का मतलब होता है 2, क्या है भैया, 2। ठीक है, कोई समस्या आता है किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम है भैया किसी भी स्टूडेंट को, होना भी नहीं चाहिए। अब जो आपका K0, K1, K2 आ रहा है वो दर स्थिरांक है, और कभी कभी आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया वेग और दर स्थिरांक में क्या अंतर है, वो अंतर करवाऊंगा मैं आगे जाकर, समझाऊंगा भी सही में। ठीक है, करें इसको। तो बोला है अभिक्रिया वेग मतलब फिर वापस dx बटे dt क्या आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, कमी हो रही है। समानुपाती किसके, अभिकारक की सांद्रता की घात 2 के, और अभिकारक की सांद्रता मतलब A, किसकी घात, कितनी घात, 2 घात। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक आया, कौन सा आएगा, K2, क्यों, क्योंकि द्वितीय कोटि की बात कर रहे हैं इसलिए, और ये A2 भाई चल रहे हैं। अब इनकी क्या लिख लो, इकाई लिख लो, इसकी होती है क्या, मोल बटे लीटर बटे सेकंड। ठीक है, अब इसकी क्या होती है, मोल बटे लीटर, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब देखो पर क्या है, इस पर स्क्वायर है, क्या है इस पे, अब देखो मोल बटे लीटर 1 है इधर, यहाँ पे मोल बटे लीटर 2 है, तो 1 तो चला जाएगा, 1 कट जाएगा, तो 1 कट गया। अब बचा कितना, 1 बटे सेकंड, पहले लिख लो सब संतुलित करके चले अपन इसको, 1 बटे लीटर बटे मोल बटे लीटर, है ना, 1 बटे सेकंड बराबर K2 बटे बराबर मोल बटे लीटर। अब मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ऐसा कर लो, इस लीटर का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या आएगा, लीटर, क्या आएगा, लीटर। इस मोल का मल्टीप्लाई सेकंड में करो तो क्या आएगा, मोल सेकंड, क्या आएगा, मोल सेकंड, और बराबर का कौन चल रहा है आपका, K2। K2 क्या है, दर स्थिरांक है, क्या है K2, दर स्थिरांक है। अब पहले ही बात कर चुके हैं और पहले ही कह चुके हैं थोड़ा सा कि क्या करना है, इनको ऊपर लेके जाना है, इनको ऊपर लेके जाना है जो बटे में है, और जो ऊपर है उनको तो ऊपर ही रहने देगा भैया। तो लीटर ये ऊपर गया, कहाँ का जाएगा, माइनस का, लीटर मोल इनवर्स, फिर सेकंड ऊपर गया कहाँ का जाएगा, माइनस का, तो सेकंड इनवर्स बराबर K2। तो ये आपकी इकाई है द्वितीय कोटि अभिक्रिया। कौन सी इकाई है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की। नोट करते रहिए स्टूडेंट, दिमाग स्थिर रहेगा, फालतू बातों में दिमाग नहीं जाएगा, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि कौन कौन सा दोस्त है, कौन कौन सा नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है और पढ़ना ही हमारे लिए जरूरी है। लाइव क्लास इसलिए ही चलाई है ताकि आप ऑफलाइन वाली फीलिंग ले सको। हम आपके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते हैं कि आप 95 बनाओ और एक सम्मान मिले हम सभी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को भी और मुझे भी, कि हाँ ये दिस टीचर इज गिव 95% स्टूडेंट्स, और हर विद्यार्थी बनाएगा 95 तो हम बिल्कुल अपने सपने साकार कर लेंगे। अब की बार 95 पार। दसवीं इतना टफ नहीं है, 12वीं भी इतना टफ नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं, और कहते हैं ना समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं और हम उसे क्या करते हैं, उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। बड़ी तो हम खुद बना रहे हैं टाइम वेस्ट कर करके, यहाँ वहां बैठ के गप्पे अप्पे मार के। तो लप्पू सा सचिन है वही चल रहा है, तो वो देख के भी कर रहे हैं कुछ तो, और आंटी फेमस हो रही है बस। आंटी को बिल्कुल केरिमिनाटी बुला लिया, आंटी को एक दिन, आंटी को केरिमिनाटी ने बुला लिया भैया। ठीक है, मिटा दे इसको। अगली हेडिंग डालो, छद्म कोटि अभिक्रिया। अगली हेडिंग क्या है, छद्म कोटि अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, छद्म कोटि लिख देता हूं मैं। छद्म मतलब सिर्फ आभास होता है, छद्म मतलब क्या होता है, आभास।
छद्म कोटि अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो देखने में द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, पर वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्या होती है भैया, क्या कह रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया तो देखने में द्वितीय कोटि की प्रतीत होती है, पर वास्तव में क्या होता है भैया, प्रथम, सॉरी इसमें शून्य कोटि अभिक्रिया आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया क्या, एक मिनट, 1 मिनट प्लीज, कहाँ गया शून्य कोटि अभिक्रिया, हाँ सही है भाई, सही करा, तो बोलता कुछ हूँ तो करता कुछ हूँ और हूँ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, मार्कर में इनको डालना पड़ेगा, और कहते हैं क्या, उसे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें आभास तो हो रहा है कि वो देखने में हमें आभास ये हो रहा है कि द्वितीय कोटि की है, क्या है वो, द्वितीय कोटि की है, पर वास्तव में कौन सी है वो भैया, प्रथम कोटि की है। तो एक आभासी अभिक्रिया है ये, कौन सी अभिक्रिया है, आभासी अभिक्रिया। सभी को समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को भी, तो छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है, बस इसको इतना ही करना था भैया। उदाहरण पूछा जाता है, इसमें उदाहरण लिख लो भैया, एस्टर का जल अपघटन, ये मैं आपको ऑर्गेनिक में समझाऊंगा कि एस्टर का जल अपघटन कैसे होता है, अम्ल बनता है, अल्कोहल बाहर निकलता है। कोचिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर फिजूल खर्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीसीआई आपके लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी करती रहेगी। द पीसीआई इंस्टीट्यूट सीहोर, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पर ये कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हैंग मारता है मोबाइल तुम्हारे जैसा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जो वास्तव में देखने में प्रतीत होती है, वास्तव में प्रथम कोटि अभिक्रिया की होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। अगला लिखो, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है भाई, ठीक है, कि एस्टर का जल अपघटन मतलब क्या होता है, आपका छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है यह। जब हम एस्टर का जल अपघटन पढ़ेंगे तब आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगला, कल मैंने करवा दिया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समग्र समीकरण करवाया था, शून्य कोटि के लिए नहीं, प्रथम कोटि के लिए करवाया था। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण करना है भैया, डालो हेडिंग, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। जितना आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं मैं उतना ही आपको ऑनलाइन में मुझसे ज्यादा कहीं पढ़ा रहा हूं और आपका समय बचा रहा हूं, क्योंकि आप तो अगर जाते ऑनलाइन में, ऑफलाइन में जाते तो पहले मुंह धोते, फिर पाउडर क्रीम लगा जाते, तो तैयार होने में कम से कम आपको आधा घंटा लगता, फिर वहां से आते, हाय राम मैं तो पढ़ के आई हूँ या आया हूँ, फिर आप पढ़ने लगते, फिर आप सो जाते आके, तो आधा घंटा प्लस आधा घंटा 1 घंटा, और 1 घंटे में आपको क्लास मिल रही है भैया, 1 घंटे में पूरी क्लास मिल रही है आपको, और उससे जाना ऑफलाइन से, वहां पे वो टीचर उस स्टूडेंट की भी सुनो, उस स्टूडेंट की भी सुनो, उसकी भी सुनो, सबकी सुनो, तो हम आपका समय बचा रहे हैं, आपके पैसे बचा रहे हैं,
आपको अच्छा ज्ञान भी दे रहे हैं और हम गारंटी भी लेते हैं कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। अंत में कुछ नहीं होगा, आपके पास गाइड होगी, जो गाइड हम पढ़ाएंगे, और हम विशाल राज से जुड़े हुए हैं, विशाल विराज स्टेशनरी हमसे जुड़ी हुई है, वो हमसे लगातार कह रही है कि हम सर आपके लिए लेस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। उन्होंने 40 रुपीज हमारे लिए लेस कर दिया हमारी कोचिंग के लिए, तो 50 रुपये हमारी कोचिंग के लिए कम है, इससे हमारे लिए कम है, बाकी अदर के लिए उतने ही हैं जितने वो बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं भाई बाद में बात करेंगे इस बारे में, जो भी स्टूडेंट है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। और अगर मैं पहले कहता हूं, अगर वो लेक्चर समझ में नहीं आया है तो पहले ये लेक्चर देख के वो लेक्चर देखो कल वाला, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, समीकरण को मैंने समी लिख दिया भैया, करण आप कर लेना, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो आ गए करण अर्जुन, और बोला है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। यही पढ़े हो रोशनी? एक्टिव हो? मुस्कान एक्टिव है? मोनिका एक्टिव है? लक्की एक्टिव है? एक्टिव रहो। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि मैं क्लास लूं या कमेंट देखूं, मैं पढ़ा रहा हूं। कमेंट आपकी पीसीआई की टीम देख रही है, पीसीआई में आप जो भी करेंगे आपको कमेंट का उसी वक्त सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम भी आपके साथ क्लास देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं, हम खड़े हैं आपके साथ अंत तक। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे भैया? समाकलित दर समीकरण। अब हमने बोला अभिक्रिया वेग, किसकी बात करी हमने? अभिक्रिया वेग की। समानुपाती किसके होता है? अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। यही पढ़े हो? पढ़े हो। अब अभिक्रिया वेग को मैं दर्शाया था कहां से? dx से। क्या दर्शाया था? dx बटे dt। तो जो अभिक्रिया वेग होता है वो होता है निश्चित समय में क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों के जो सांद्रण में कमी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? अभिक्रिया वेग। कमी हो रही है तो मतलब माइनस, फिर समानुपाती का चिन्ह, मतलब समानुपाती का चिन्ह, तो जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक जरूर आता है। इधर आप तो फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे कि फिजिक्स ही नहीं पढ़ी? बताओ क्या फिजिक्स के टीचर की आवश्यकता है? क्या कमेंट बताओ जल्दी, आवश्यकता है कि नहीं है? भैया उस हिसाब से टीचर लेके आए, पता चले आप क्लास ही ना देखो टीचर की, तो मैं लेके क्यों भैया उसको महीने भर का सैलरी दूंगा मैं उसको? बताओ क्या आवश्यकता है? क्या है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, नहीं दे रहे जवाब तो कोई बात नहीं है, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, पर पीसीआई की टीम देख लेगी, मुझे बता देगी बाद में। नीडेड रिक्वायरमेंट है कि नहीं है बता देना। अब भैया इसका होता है, अब इसमें डी, अब हम क्या यहाँ पे मोल लीटर सेकंड इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम समाकलित दर समीकरण पढ़ रहे हैं। अब भैया क्या हुआ? dx बटे dt चलने दो, ये माइनस का है, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो k नियतांक आया। और तुम्हें पता है कि a0 मतलब क्या होता है? 0 हो जाता है, या फिर याद कर लो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है? a0 बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? a0 बराबर 1। तो a0 का मान 1 हो गया, उसने बोल दिया सवाल में। अब माना कि x है y है, ये भी तो मानते हो, तो a0 नहीं मान सकते क्या तुम? मान सकते हो। तो फिर भैया क्या करें? जब इसका मान 1 हो गया तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई k0 में करूंगा 1 का, तो क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई अगर k0 में करेंगे तो क्या आएगा? k0 ही आएगा, k नोट k0 ही आएगा ना? हाँ बोलो, बोलो हाँ। आया कि नहीं आएगा? कमेंट करने में कोई समस्या आ रही है क्या? हाथ नहीं चल रहे हैं क्या? हाथ चलाओ भैया, क्या ही समस्या ले रखी है? अब मैं बोल रहा हूं समीकरण को सही साथ संतुलित कर लो। देखो ये माइनस इस पर भी है, इस पर भी है, इसीलिए माइनस बीच में लगा है। क्या लगा? माइनस बीच में। तो मैं बोलता हूं dx बराबर k0 dt। यहां समझ में कुछ भी नहीं, इस dt को मैं यहां पे लेके जाया इस k0 के पास, मतलब मल्टीप्लाई किया k0 के साथ dt का, तो क्या हुआ? k0 dt। पर ये dt माइनस का है, क्या होगा? dt, तो ये भी क्या हो जाएगा? पूरा माइनस का, तो k0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए। अब ये बन गया आपका समीकरण 1। क्या बन गया? समीकरण 1। अब समीकरण 1 का समाकलन कर दो,
एक का समाकलन। मेरे पास, मैंने हाँ टॉपिक देखे हैं पर मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा है। मैं सिर्फ यही देख कर आया हूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या करना है, समाकलित दर समीकरण करना है। उसके बाद मैंने कॉपी नहीं खोली है, पर मैं प्रैक्टिस करता हूं, बार बार चीजों को समझने का प्रयास करता हूं, तब जाके मैं आपके साथ बिना देखे कर देता हूं इन सवालों को। अब भाई क्या हुआ, dx, अब समाकलन करेंगे तो ये d है, मतलब वो है क्या, अल्प है। और अल्प समय में क्या, अल्प चीजों में क्या होता है, समाकलन होता है, मतलब माला फिरेगी। अब क्या फिरेगी, माला। तो माइनस का dx, तो ये माला हो गई आपकी। बायोलॉजी वाले हैं वो तो कम समझ में आएगा, और कोशिश करना ही समझ में आ जाए। माइनस k0 dt, तो एक और माला लग गई। तो वर और वधु, ये वर है ये वधु है, ठीक है, वर वधु को माला पहना दी गई है। अब क्या होगा भैया, 7 फेरे होंगे। तो जैसे ही भैया क्या हुआ, माला को बाहर निकाल दिया, तो वर ने वधु से बोला चलो भैया क्या चले, घूमने चले। तो भैया क्या हुआ, ये x बाहर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का, क्योंकि हम समाकलन करते हैं तो d हट जाता है। हम इसीलिए समाकलन कर रहे हैं ताकि ये d हट जाए। क्यों कर रहे हैं हम समाकलन, d क्या है, अल्प समय है, मतलब अल्प काम है, ये लिखा ना यहाँ पे अल्प, तो d क्या है आपका, अल्प। इसीलिए कर रहे हैं समाकलन ताकि ये d हट जाए। तो ये माइनस तो नहीं हट सकता, तो माइनस x से ऐसा का ऐसा रह गया, पर d हट गया समाकलन करने के बाद, पहले नहीं। फिर आपका k0 का तो नियतांक, k0 का तो होगा ही नहीं, तो बाहर आ जाएगा अपने माइनस को लेकर। फिर कौन का होगा आपका, d के साथ t है, तो फिर क्या हो जाएगा, d इस बार भी हट जाएगा, पर मल्टीप्लाई में है। पर याद रखो, जब भी समय का समाकलन होता है तो एक नियतांक आता है c। क्या आता है नियतांक, जब भी समय का अल्प समय का समाकलन होता है, नियतांक क्या आता है, c नियतांक आता है। क्या आता है, c नियतांक आता है, तो प्लस का c, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी। ये बन गया आपका समीकरण 3। अब समीकरण 2, सॉरी समीकरण 2। अब कहानी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम चलने दो, और स्टूडेंट में बता रहा हूं, मैं एक बार और समझा भी दूंगा, पर आप अगर समझ में ना आए तो पीछे वाला वीडियो रिवाइंड कर लेना एक बार, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद लाइव को पहले माइनस से माइनस काट दो, बराबर क्या आ गए, बराबर क्या आ गए, तो माइनस से माइनस काट दो, झमेला खत्म करें यहाँ पे। अब x बराबर, सॉरी समीकरण, जब अभिक्रिया में, अब अभिक्रिया में उत्पाद बना ही ना होगा, उत्पाद बना ही नहीं होगा, नहीं होगा, तो जब उत्पाद बनेगा ही नहीं तो समय भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा फिर तो टी बराबर 0। क्या है, टी बराबर 0, सॉरी सी बराबर 0। क्या होगा, सी बराबर 0। क्यों, सी कब आया था, वो प्रथम कोटि के लिए। सी बराबर 0 क्यों आया है, अच्छा सी आया कब, ये बताओ, सी आया कब, पहले तो ये बताओ मुझे। जब हम अभिक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जब ये अभिक्रिया होगी नहीं, समाकलन होगा ही नहीं, तो सी भी नहीं आएगा। तो हम समाकलन की, हम कह रहे हैं उत्पाद नहीं बना, समाकलन नहीं हुआ, तब सी बराबर था ही नहीं, तो सी बराबर 0 होगा, पहली बात तो ये है। तो अब क्या करें, इस सी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो सी का मान समीकरण 2 में, लकी समझ में आ रहा है, नोस्ट्री समझ में आ रहा है, मोनिका समझ में आ रहा है, तनु समझ में आ रहा है, और कितने स्टूडेंट, ऋषिका समझ में आ रहा है, कुमकुल समझ में आ रहा है, मोनिका समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शिवानी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुमित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना भी चाहिए। अब क्या है भैया, अब हम समीकरण 2 में रख दी इस मान को, तो x बराबर k0 मल्टीप्लाई t, और हमने बोला है c आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, c, और c बराबर क्या है 0, तो प्लस का 0। अब प्लस का 0 तो कोई मतलब है नहीं, तो x बराबर k0 मल्टीप्लाई t। कौन सी अभिक्रिया के लिए चाहिए हमें समाकलित दर समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। ये सवाल ऐसे हैं कि इनको हल करते करते यही भूल जाते हैं कि सवाल कौन सा है, ऐसे सवाल है बस। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निकालना तो भैया k0, और जब मल्टीप्लाई की चीजें क्या होती है, बट्टे में जाती है, तो x बटे t, तो k0 बराबर x बटे t। हम देख रहे हैं कि
कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, समय के व्युत्क्रमणपाती होती है। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन था स्टूडेंट, यही समझा भी रहा था। क्या समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? लाइव क्लास है, यू कैन टेल मी प्लीज, यू कैन टेल मी, हेलो स्टूडेंट्स, यू कैन टेल मी प्लीज, बोलिए भैया, स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? नाम बोल रहा हूं एक बार फिर, 12वीं क्लास के। आलोक समझ में आ रहा है, रोशनी समझ में आ रहा है, ऋषिका है कि नहीं है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। उमेश भी नहीं होगा, करीना, दीपिका भी नहीं होगी, मुस्कान, सुमित, मैं सभी के नाम बोल रहा हूँ, जिनके अटेंडेंस नहीं आए ना ग्रुप पे भी लगा दूंगा मैं, याद रखो। फिर सुमित, कुलदीप तो आर्ट का है तो हट गया यहाँ से, शिवानी रनायल है उपलब्ध, शिवानी खमलाए, तमन्ना, अपी भी बोल दिया भैया है ना, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, लक्की, कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना, इतने स्टूडेंट क्या उपलब्ध है पीसीआई के? रेडी रहो भैया इतिहास रचने के, हम बहुत जल्द नजदीक होंगे उस पल के लिए। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, फिलहाल लाइव क्लास खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब मुझे दूसरी क्लास भी लेनी है, और मुझे अब अगली क्लास लेनी है बायोलॉजी की, और लगभग 8 मिनट बाद, नहीं 8 बजे, लगभग 8 बजे लगभग 8 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास है कि बायोलॉजी की। आप सभी स्टूडेंट बायोलॉजी क्लास को नोट क्या करिएगा भैया, अटेंड करिएगा। सभी स्टूडेंट बायोलॉजी क्लास को नोट करिएगा, इसी मकसद से कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम पढ़ेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, क्या सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई है? बाय बोल दीजिए भैया एक बार, मैं बाय बोल दीजिए एक बार। इस क्लास को पूरी क्लास अभी पीसीआई आपके साथ है, 8 बजे वापस होगी उपलब्ध, ठीक है, तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका समय 7 बजे कर दिया गया है, वो इसलिए ताकि आप सभी स्टूडेंट कनेक्टेड हो जाए, आपके पापा मम्मी के पास मोबाइल होता है तो आप वो ले लें इसलिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।